सफिया बेगम, बड़े अरसे बाद आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें शिद्दत से इंतजार था। कल अलीहा 20 साल की हो जाएगी और सबसे पहले जाकर मैं जायदाद के कागजात बनवाऊंगा और उससे दस्तखत करवाऊंगा ताकि सारी की सारी जायदाद उसके बाद हमारे नाम पर ट्रांसफर हो जाए और हम जायदाद के मालिक बन जाएं। जी हाँ सलाहुद्दीन साहब, ये तो बहुत खुशी की बात है। पता है, मैंने तो उसके लिए एक रिश्ता भी ढूंढ कर रखा हुआ है। बस जैसे ही जायदाद नाम करवाएंगे तो इस लड़की को चलता करेंगे। इसकी हफ्ते 2 हफ्ते में मैं शादी कर दूंगी। आप तो बस फिक्र ही ना करें और कल ये काम करें। उसके बाद अगले ही दिन सलाहुद्दीन ने कागजात बनवा लिए और अलीहा को झूठ बोलकर उस कागजात पर दस्तखत करवा लिए। इस तरह सारी जायदाद जो अलीहा के नाम हुई थी अब सलाहुद्दीन के नाम ट्रांसफर हो गई और 2 हफ्ते बाद उन्होंने अलीहा की शादी कामरान नामी लड़के से कर दी। कामरान का ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घर से था। कामरान अपनी अम्मी के साथ रहता था और एक छोटी सी नौकरी करता था, इसलिए उनका गुजर बसर मुश्किल से ही होता था। लेकिन वो लोग दिल के बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने अलीहा को अपनी सगी बेटी की तरह रखा और अलीहा भी उन लोगों की बहुत इज्जत और कदर करती थी। इस तरह वो लोग गरीबी में भी हंसी खुशी एक दूसरे का साथ दे रहे थे और जिंदगी गुजार रहे थे, जबकि कामरान हाथ पांव मार रहा था ताकि उसके हालात बेहतर हो सकें। अलीहा, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे उस प्रोजेक्ट की बात की थी कि हम सब कोलीग्स को ये अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लें। मैं भी यही सोच रहा था कि हमें एक दफ़ा किस्मत को आजमाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हो सकता है अपना प्रोजेक्ट कामयाब हो जाए और हम भी अमीर हो जाएं, हमारे हालात भी अच्छे हो जाएं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा पैसा कहाँ से लेकर आऊं। कुछ लोगों से उधार का कहा तो है, देखो क्या बनता। तुम भी दुआ करना अलीहा। कामरान, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला नेक नियत लोगों की मदद करता है, वो हमारी भी ज़रूर मदद करेगा। मैं भी 1-2 लोगों से पता करती हूँ, ताई से भी पता करूँगी। हो सकता है हमें उधार मिल जाए, फिर हम वापस कर देंगे। ये सोचकर अलीहा अपनी ताई के पास चली गई। ताई अम्मी, हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। आप तो जानती हैं कि अम्मी अब्बू के अलावा आप लोगों ने ही मेरी सरपरस्ती की है। मैंने बड़े दिल से आप लोगों की खिदमत की है, तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी मदद कर दें, थोड़ा सा उधार दे दें। जैसे ही कामरान का काम चलेगा हम आपको वापस कर दें। प्लीज़ ताई अम्मी, मुझे खाली हाथ मत लौटाइएगा। खैर तो है अलीहा, हमने यहाँ कोई बैतुल माल खोल रखा है जो तुम मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आई हो। पहले ही हमने तुम्हारे माँ बाप के बाद तुम्हारा इतना ख्याल किया, बिला मुआवजा तुम्हारी परवरिश की, तुम पर पैसा लगाया, तुम्हारे खाने पीने और आराम पर, और तुम्हारा पेट नहीं भरा। अभी भी तुम आ गई हो मेरी बेटी का हक खाने। अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप यहाँ से चली जाओ और वापस कभी भी इस घर की तरफ मत आना। अलीहा बेचारी अपनी जायदाद होने के बावजूद यूं दर बदर फिर रही थी और बेचारी को ये पता भी नहीं था कि उसके माँ बाप उसके लिए कितना कुछ छोड़ के गए हैं जो उसे दिया ही नहीं जा रहा। सफिया बेगम, खुश हो जाओ, मुबारक हो। बहुत 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 जल्द हम लोग करोड़पति होने वाले हैं। वो जो अलीहा की जायदाद का पैसा था वो सारा और कुछ अपने पास से भी इन्वेस्टमेंट मैंने एक बड़े सारे टेंडर में लगा दिए। अब वो जैसे ही अप्रूव होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा और उसके बाद हम करोड़पति। खुश हो जाओ, अभी से करोड़पति होने की खुशियां मनाओ। अरे वाह सलाहुद्दीन साहब, क्या सच में हम करोड़पति हो जाएंगे? तो बहुत खुशी की बात है। अम्मी अलीहा, अम्मी अलीहा, खुश हो जाए, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। मैंने बताया था ना आप लोगों को कि मैंने उधार मांगकर दोस्तों से उस प्रोजेक्ट में लगाए हैं। वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया है, हम लोग करोड़पति हो गए हैं। हमारे रब ने हमारी सुन ली है, अब हम गरीबी की जिंदगी नहीं जिएंगे। इस तरह उनकी अच्छी नीयत और मेहनत की वजह से उन्हें कामयाबी हासिल हुई और वो करोड़पति बन गए। अब वो तीनों बहुत खुश थे। जबकि दूसरी तरफ सफिया बेगम, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। धोखा दे दिया, उन जालिमों ने हमें धोखा दे दिया। ये क्या हो गया? मैंने अलीहा की सारी जायदाद और अपना घर भी गिरवी रखवा दिया था। इतना सारा कर्जा मेरे सर चढ़ गया है और सारे के सारे पैसे लेकर वो लोग भाग गए। हम लोग सड़क पर आ गए। सफिया बेगम, ये हमारे साथ क्या हो गया? क्यों हो गया? सलाहुद्दीन साहब,
ये क्या हो गया? ये बहुत गलत हुआ। शायद हमें हमारी नाइंसाफियों की सजा इसी दुनिया में मिल गई। हमने उस यतीम बच्ची का हक भी खाया और उसकी मदद भी नहीं की, उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। आज हमारे साथ ये सब तो होना ही था। वो दोनों अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए, लेकिन अब उनके शर्मिंदा होने का कोई फायदा नहीं था।